बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है काइनमास्टर की अपडेट के हवाले से। अगर आप नहीं जानते कि काइनमास्टर के अंदर क्या क्या अपडेट आई है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ कि काइनमास्टर के अंदर कौन कौन से नए फीचर ऐड किए गए हैं। जिस चीज़ का सब लोगों को था बेसब्री से इंतज़ार, जिस चीज़ का सब लोगों को था बेसब्री से इंतजार, तो काइनमास्टर ने कर दिया तैयार, क्योंकि काइनमास्टर की आ गई है नई अपडेट। तो चलिए काइनमास्टर की अपडेट को हम देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करने के साथ हमारे पास कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस आना स्टार्ट होता है। आप कहेंगे ये तो इंटरफेस सेम का सेम, वैसे ही है नहीं। इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक आइकन बना हुआ है, यहाँ पे घंटी बन गई है जो कि बेल आइकन बना हुआ है। जिस तरह हम अपने सब्सक्राइबर को करते हैं कि हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लें प्रेस, तो ये भी उन्होंने एक आइकन बना दिया है, क्योंकि उसकी कोई भी अपडेट आएगी तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और उसके बाद हम देखते हैं कि काइनमास्टर की कौन सी अपडेट आई है। उसके बाद हम प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, 365 यहाँ पे किसी भी मीडिया पे क्लिक करते हैं। उसके बाद मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी वीडियो लेके आ जाता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। मेरे पास वीडियो कहाँ गई? भी वीडियो नहीं, मैं यहाँ पे वीडियो लेके आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास एक स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो है। चलो आप लोगों के दिखाने के लिए इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पे अगर मैं इस वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ तो आप लोगों के सामने इस तरफ काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्लिप ग्राफिक्स जो कि पहले से अवेलेबल था, उसके बाद हमारे पास स्पीड का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे हम अपनी वीडियो का स्पीड कम या स्लो मोशन या फास्ट मोशन में भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर दोबारा से मैं फिर जाता हूँ यहाँ पे रिवर्स का ऑप्शन है। यहाँ पे अपनी वीडियो को रिवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे इको का ऑप्शन है, जो कि आवाज़ के लिए होता है, जो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के उन्होंने बना दी है। यहाँ पे प्रीसेट बना दिए हैं। यहाँ पे आप अपनी सिंगल क्लिक के ऊपर अपनी आवाज़ को चेंज वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिवर्ब, अपनी आवाज़ के अंदर रिवर्ब डालना चाहते हैं तो उसको भी बना दिए उन्होंने कि किस तरह का इफेक्ट होगा। बाथरूम टाइप होगा, कर्व टाइप होगा, या किसी भी इको रूम हॉल, तो इस तरह का बहुत सारे स्टूडियो वगैरह यानी कि जो भी आप अपनी आवाज़ को अफेक्ट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम क्लिक करते हैं तो सबसे नीचे चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है एक्सट्रैक्ट ऑडियो, कि अपनी वीडियो से अगर ऑडियो अलग करना है तो वो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। पहले ये ऑप्शन भी था, लेकिन पहले हम कटर पे क्लिक करते थे तो यहाँ पे आता था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ख़त्म करके इस चीज़ को वहाँ पे कर दिया। तो कुछ ना कुछ बेहतरी की होगी। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद लेयर पे जाते हैं और यहाँ पे मीडिया लेके आते हैं एक और, तो यहाँ पे एक मेरे पास फ़ोटो है, ये बहुत ही प्यारी बच्ची की। तो चलिए इसको लगा लेता हूँ मैं सब लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप लोगों के सामने 7 ऑप्शन खुल जाते हैं, जो कि पहले हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन आते थे। जैसे आप देख सकते हैं कि इस मीडिया को क्लिक करने के बाद मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ 2 ऑप्शन आते हैं हमारे पास। और अगर मैं नेक्स्ट अगला जो मीडिया हमने इसमें इंपोर्ट किया उस पर क्लिक करने के बाद इस पर 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे 7 ऑप्शन आ जाते हैं। 7 ऑप्शन आने के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास इन एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन, आउट एनिमेशन, उसके बाद क्रोमा की, जो कि हमारे पास बिल्कुल ये पिक्चर है और पिक्चर के ऊपर भी क्रोमा की एक्टिव हो रहा है, तो जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ दी है इन्होंने। उसके बाद आ जाता है ब्लेंडिंग मोड आ जाता है। ठीक है जी, उसके बाद ब्लेंडिंग मोड और ब्लेंडिंग के बाद और क्या चीज़ें इसके अंदर आई हुई हैं। उसके अंदर अगर हम इसकी स्टोर पे चलते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने प्रो यूज़र के लिए रख दी हैं, जो कि इसको परचेज़ कर चुके हैं। उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने इफेक्ट डाल दिए हैं इसके अंदर, जो कि आपको प्रीमियर प्रो या उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। आफ्टर इफेक्ट में इस तरह के काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने इसके अंदर डाल दी हैं, इफेक्ट्स वगैरह भी डाल दिए हैं। उसके बाद लेयर वगैरह भी डाल दिए हैं उन्होंने। ठीक है, ये इस तरह के एनिमेशन वगैरह भी बहुत सारे डाल दिए हुए हैं, स्टिकर वगैरह डाल दिए हुए हैं। टेक्स्ट में बात कर ली जाए तो टेक्स्ट में भी इन्होंने बहुत सारे यानी कि ये देखें प्रीसेट डाल दिए हैं। पहले यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 6 आते थे यहाँ पे। तो अगर टेक्स्ट की बात की है तो टेक्स्ट में भी बहुत सारे इन्होंने टेक्स्ट दे दिए हैं। टेक्स्ट में भी बहुत सारे चेंजिंग किए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे टेक्स्ट और भी हुए हैं। आप इनको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप इनको प्रो यूज़र हैं इनके तो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे स्क्रीन कैप्चर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वही सेम प्रॉब्लम यानी कि सेम वही आते हैं हमारे पास, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं की हुई। तो उसके बाद अगर हम इस पर यहाँ पे वॉइस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वही सेम का सेम अपना वॉइस वगैरह रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी पहले भी इस फीचर था इसके अंदर। उसके बाद अगर हम दोबारा लेयर पे जाते हैं
तो यहाँ पे इफेक्ट्स, ओवरले, स्टैक्स, हैंड राइटिंग में देख लेते हैं कोई कुछ एक्स्ट्रा हुआ है या नहीं हुआ। नहीं है जी, अभी एक्स्ट्रा नहीं हुआ हैंड राइटिंग के अंदर कुछ भी। यहाँ पे सिर्फ ब्लेंडिंग मोड और रोटेट वगैरह का ही ऑप्शन है। तो यही थी अपडेट इनकी काइनमास्टर की, कि काइनमास्टर ने काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। खासकर इन्होंने जो अपना रिवर्स का ऑप्शन दिया है, स्पीड का ऑप्शन दिया है, और ऑडियो के अंदर इको का और रिवर्ब का। ये बहुत ही कमाल की अपडेट है काइनमास्टर की। अगर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस काइनमास्टर की सबसे अच्छी जो अपडेट आई है, आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी है। तो आपके कमेंट का रहेगा इंतज़ार। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।